सो हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक जोशी और आज हम देखने वाले हैं लीड कोड का एक और पीओटीडी, दैट इज कैन प्लेस फ्लावर्स। ठीक है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत इजी भी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमसे क्या कह रहा है कि हम एक फ्लावर बेड दिए, ठीक है, फूलों का एक बेड, ठीक है, जिस पर सिर्फ फूल रखे हुए हैं। ठीक है, वो इंडेक्सेस पर रखे हुए हैं, कई कुछ जगह पर नहीं रखे, कुछ जगह पर रखे हैं। हमें एक फ्लावर बेड का एरे दिया है जिसमें हमें इंडेक्सेस दिए हैं कि किस पर रखे हैं। जिस पर रखे गए हैं उस पर हमें 1 दिया है, और जो एम्प्टी है जहां पर फ्लावर्स नहीं है वहां पर 0। अब हमें एक नंबर n दिया गया है और हमें बताना है क्या हम इतने नंबर ऑफ फ्लावर्स को फ्लावर बेड पर रख सकते हैं। बस शर्त ये है, बशर्ते कि एडजेसेंट ना हो कोई दो फ्लावर, दो फूल एक अगल बगल में ना हो, इनके बीच में मिनिमम एक का गैप हो, एक एम्प्टी स्पेस हो। तो हमें ये करना है। जैसे यहाँ पे एक ध्यान से देखो, एक फ्लावर बेड हमें दिया है 1 0 0 0 1 और इन हमें 1 दिया है, मतलब हमें इस फ्लावर बेड में एक फ्लावर ऐड करना है। तो क्या कर सकते हैं, ऑफ कोर्स इस पोजीशन पर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ट्रू हमें शो हो रहा है क्योंकि हम कर सकते हैं और हमारा रूल भी वायलेट नहीं हुआ। लेकिन क्या हम यहाँ पे दो पुश कर सकते हैं? नहीं। तो नहीं, ऑफ कोर्स हम नहीं कर सकते। देखो, मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक्स की। वो क्या मिस्टेक्स की, मैं थोड़ा सा लॉजिक लगाया इवन ऑड का। ठीक है, बट इवन ऑड काम नहीं करेगा। जैसे अब जो सोच रहे हैं इवन ऑड का, वो इस एग्जाम्पल को देखें। ठीक है, ये देखो, अगर इसको काउंट करोगे तो यहाँ पे हमें 2 जीरोस नजर आ रहे हैं। ठीक है, और एक काम करो, ये भी ले लो। 3 जीरोस नजर आ रहे हैं, और मैं अगर एक ले लूँ तो वो 2 से तो बड़ा होता है। जिनको समझ में आया ठीक है, जिनको नहीं आया उनके लिए भी ठीक है। तो लेकिन 2 से तो बड़ा होता है, लेकिन फिर यहाँ पे वो हमारा हम पुट नहीं कर सकते, वो रूल वायलेट हो जाएगा। इसीलिए ऑड इवन के कॉन्सेप्ट से तो नहीं हम ऐसे करेंगे। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं? पुट करना शुरू करो यार, नहीं हो रहा ना, पुट करना शुरू करो। देखो, हम उठा उठा के फ्लावर्स को रखेंगे अब। ठीक है, और चेक करेंगे कैसे, समझाता हूँ। सबसे पहले तो अपना वही नॉर्मल केस की, अगर हमारे एन की वैल्यू 0 हो गई, उन्होंने कहा कि एक भी फ्लावर नहीं रखना है, तो हमने कहा कि अरे ये तो भाई सब तो हम एक भी फ्लावर नहीं रखने में तो एक्सपर्ट है। तो उसके बाद हमें ऑफ कोर्स एरे में ट्रेस करना पड़ेगा। दैट विल बी फ्रॉम 0 टू फ्लावर बिट का साइज। ठीक है, डॉट साइज। ओके, मेरी टाइपिंग स्पीड बहुत खराब हो चुकी है, I++। ठीक है, अच्छा, ओहो हो, ओके, ये तो हमारा हो गया। ठीक है, अगर हम अब ध्यान से जरा देखें तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये कंडीशन चाहिए कि अभी मेरी करंट पोजीशन पर क्या हो, 0 हो। ठीक है, मुझे 0 चाहिए, तभी मैं वहां पर रख सकता हूँ अपने नए फ्लावर को, कि वो पोजीशन एम्प्टी हो। साथ में मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए या तो वो पोजीशन इनिशियल हो। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू, मैं ये क्या लिख रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा। इनिशियल ऐसे चेक नहीं करते, इनिशियल चेक करते हैं, आई इज इक्वल्स टू 0, या फिर वो पोजीशन से जस्ट पहले जो है हमारा, वो उस पोजीशन पर 0 हो। ठीक है, और साथ में मुझे क्या चाहिए, मैं बहुत सारी कंडीशंस लिखूंगा, बहुत सारी नहीं, 3 लिखूंगा, मैं समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, नहीं आएगी तो फिर भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो या फिर क्या हो कि वो पोजीशन हमारी आखिरी हो, मतलब जो भी हमारे फ्लावर बेड का साइज है -1 हो, या फिर और हमारा जो ए आर आर ऑफ I+1 है, I+1 है, वो हमारा एम्प्टी हो। जरा समझना, कंडीशन समझ में आनी चाहिए, बाकी तो फिर उसके बाद तो सब खेल ही है, मतलब सब आसान है। देखो, समझो, पहली अभी जहां पर हम खड़े हैं हमें वहां पे 0 मिलना चाहिए, मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा कि अगर वो इनिशियली 0 है, अभी भूल जाओ और क्या क्या लिखा है उसे छोड़ो। साथ में मान लो इनिशियली वो 0 पे खड़ा है, हमने कहा ठीक है। तो फिर ये फाइनल केस हो नहीं सकता कि आई फाइनल है, तो मतलब उसका आगे वाला भी 0 होगा, ये वाला केस जो होना चाहिए, तभी तीनों एंड के तीनों जो ऑपरेंड्स है वो काम करेंगे और एक साथ में ऑपरेट करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, मतलब अगर अभी करेंटली 0 है और साथ में हम इनिशियल पोजीशन 0 पर भी खड़े हैं, तो हमारा अगले वाला 0 हो सकता है, क्योंकि हम आई इज इक्वल टू फ्लावर बेड डॉट साइज -1 पर तो नहीं है। मैंने कहा यस ऑफ कोर्स। तो आपने कहा ठीक है जी, अब हम 1 रख सकते हैं इस पोजीशन पर, क्योंकि एम्प्टी और सेफ दोनों है। अच्छा, अब आपने कहा कि अगर ये 0 है जिस पर मैं खड़ा हूं, लेकिन उसका पिछले वाला 0 है। ठीक है, तो अगर उसके पिछले वाला 0 है, तो हो सकता है या तो वो एंड में हो। ठीक है, ऑफ कोर्स एंड में हो सकता है, एंड में और उसके पिछले वाला भी 0 है, तब भी मैं रख सकता हूँ। या फिर उसका आगे वाला भी 0 है, मतलब पीछे वाला भी 0, आगे वाला भी 0 और वो खुद भी 0 है, तो मतलब एक सेफ पोजीशन, तो मैं अगेन वहां पर एक फ्लावर रख सकता हूँ। ठीक है, फूल। क्या कभी आपने किसी को दिया क्या? नहीं, और क्या आपको मिला? मुझे तो मिला। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आएंगे। अगर मैं ध्यान से देखूं, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ए आर आर ऑफ आई में बेसिकली क्या कर सकते हैं, अपने 1 को रख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है,
हमने ए आर आर ऑफ आई में 1 को रख दिया। अगर हमने 1 को रख दिया है तो हम n माइनस माइनस कर देंगे कि हम n को एक कम कर देंगे ना, और ये साथ साथ में जब तक चलता रहेगा हम चेक करते रहेंगे कि क्या n की वैल्यू 0 हो गई है। अगर n की वैल्यू 0 हो गई है तो हम सिंपली रिटर्न करेंगे ट्रू, और अगर नहीं हुई होगी तो हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। पूरा ये फॉर लूप चलने के बाद भी नहीं हुआ है तो हमें रिटर्न करना पड़ेगा फॉल्स। ठीक है। मैंने वो स्टार्टिंग में ऑड इवन वाला केस लगाया था जिसकी वजह से मेरे काफ़ी सारे रॉन्ग सबमिशंस हुए। ठीक है। बट ये एक अप्रोच अच्छी है। ऑफ कोर्स मैं कर रहा हूँ तो ये तो हो गई है ना। वो हमसे क्या कह रहा है ए आर आर तो हम जानते ही नहीं। तो मैंने कहा यार अब मैं हर जगह पे फ्लावर बेड नहीं लिख सकता, इसीलिए मैं इसी को ए आर आर कर देता हूँ। तो उसने कहा ठीक है। मैंने कहा ठीक है। तुम मुड़ तो पाओगे पर लौट न पाओगे, मेरी याद आएगी उस मुकाम पे कभी, तुम पकड़ के गाड़ी शायद मेरे गाँव आओगे, मैं मिलूंगा ही नहीं उस मकान पे कभी। तो ये फाइनली एक्सेप्ट हो गया। ठीक है। और अब यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि मैंने 3 ऑफ कोर्स रॉन्ग केसेस डाले क्योंकि मैं वो ऑड इवन का कॉन्सेप्ट सोच रहा था। ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आए। बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है। बस अपना दिमाग लगाना होता है, मेरी तरह बेवकूफ़ी नहीं करनी होती है। अब ईमानदारी से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है। फिर मिलेंगे किसी और क्वेश्चन में। बाय बाय। नमस्कार।